दोस्तों, आज हम टेंथ फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज से हम टेंथ फिजिक्स को शुरू कर रहे हैं और टेंथ में फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो आपका है प्रकाश। वो आपका प्रकाश है और प्रकाश के ही बारे में आज हम जानेंगे। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसका नियम क्या है, हर चीज़ के बारे में हम सिलसिलेवार ढंग से जानेंगे, सीखेंगे। और अब हमको सीखना है और बोर्ड तक हम आपके साथ रहेंगे। बोर्ड में आपको अच्छा स्कोर करना है, साइंस में, मैथ में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, साइंस का हो, मैथमेटिक्स का हो या फिर अन्य सब्जेक्ट का भी वीडियो अगर हम शेयर करें होगा, तो सबसे पहले हम अभी थ्योरी वाला डाल रहे हैं, इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी अपडेटेड करेंगे। और ऑब्जेक्टिव जब अपडेट होगा तो आपको मैसेज तो मिल ही जाएगा। इसीलिए आज हम शुरू कर रहे हैं जो टेंथ का जो ये फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश, इसके बारे में शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला बात आता है प्रकाश। जब भी प्रकाश शब्द सुनते हैं तो मन में उजाला ही उजाला आने लगता है। प्रकाश मतलब उजाला, देखने में पूरा चारों तरफ क्या हो, उजाला ही उजाला दिखे, वही ना आपका प्रकाश है। प्रकाश कहने वह भौतिक कारक, प्रकाश का परिभाषा क्या है? वह भौतिक कारक जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम किसी दूसरे वस्तु को देखते हैं, जो हमें दूसरे को दिखाने में मदद करे, जो हमें दूसरों को दिखा दे, वो क्या है जी? वही प्रकाश है। जो भी दूसरे को दिखाने का मदद जो हमें करे, दूसरे को दिखाने में मदद जो हमें करे, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम किसी अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं। अब प्रकाश देखिए, प्रकाश तो कहीं से भी निकल, अब देखिए धरती पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये सूर्य, जो आपको क्षण रोजाना दिखता है, सुबह से शाम तक दिखता है, जिसकी सहायता से धरती पर दिन होता है। तो उसके सहायता, वो धरती पर प्रकाश का सबसे बड़ा साधन क्या है? साधन है, स्रोत है। और प्रकाश जहां से निकलता है, प्रकाश जहां से निकलता है वो होता है प्रकाश स्रोत। उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश जहां से निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। उसे बोलते हैं प्रकाश स्रोत। सूर्य से निकल सकता है, मोमबत्ती से निकलता है, लालटेन से निकलता है, बिजली बल्ब से निकलता, प्रकाश जहां से भी निकल रहा है वो क्या है आपका? वो है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश जो निकालता है वो प्रकाश स्रोत कहलाता है। जिसने प्रकाश निकालने का काम किया वो आपका प्रकाश स्रोत है। अब प्रकाश के बाद प्रकाश स्रोत, प्रकाश हुआ, प्रकाश स्रोत हुआ, इसके बाद प्रकाश, दो प्रकार की वस्तु होता है प्रकाश में, एक पढ़ना है दो, एक प्रदीप्त वस्तु या फिर इसी को दीप्त वस्तु भी कहते हैं, दीप्तमान वस्तु भी कहते हैं। अब प्रदीप्त वस्तु में वैसा वस्तु जो खुद बखुद प्रकाश को उत्सर्जित करे, वैसा वस्तु जो खुद बखुद प्रकाश को क्या करे जी? प्रकाश को उत्सर्जित करने का काम करे, वो क्या है जी? आपका प्रदीप्त हुआ। और जो खुद बखुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है वो आपका क्या हुआ? अप्रदीप्त वस्तु हुआ। और जो खुद बखुद प्रकाश उत्सर्जित करने में दो कैटेगरी हो सकता है। कुछ प्राकृतिक वस्तु भी है जो खुद बखुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, और कुछ हम लोगों के द्वारा, जो मानवों के द्वारा बनाया गया, उसे मानव निर्मित वस्तु कहते हैं। वो भी क्या है जी? प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश प्रदीप्त वस्तु है। अब देखिए, जैसे प्रदीप्त वस्तु में क्या? सूर्य हुआ। चांद प्रदीप्त वस्तु नहीं है, वो चमकता है, लेकिन चांद प्रदीप्त वस्तु नहीं, वो दूसरों सूर्य के प्रकाश के माध्यम से चमकता है। वो कैसे चमकता है, कैसे दिखाई देता है, ये आगे हम चर्चा करेंगे। जब ये धीरे धीरे जब अगला वीडियो आएगा, उससे आगे वीडियो आएगा, उसमें चर्चा होगा कि चंद्रमा आखिर उसके पास प्रकाश है ही नहीं, वो खुद ब खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तब पर भी रात के अंधेरों में इतना चमकता हुआ क्यों रहता है? ये सारा चीज चर्चा होगा। सबसे पहले प्रदीप्त, जो खुद ब खुद क्या करे जी? प्रकाश उत्सर्जित करे। आपका बल्ब, बिजली बल्ब हो गया, आपका क्या लालटेन हुआ, मोमबत्ती हुआ, दीप हुआ,
ये सारा का सारा तारा, जितना भी अनंत ताराएं हैं, ये सारा का सारा क्या है जी? आपका प्रदीप्त वस्तु है। ये खुद ब खुद प्रकाश निकालने वाला है, और जो खुद ब खुद प्रकाश निकालता है वो प्रदीप्त वस्तु कहलाता है, और जो खुद ब खुद प्रकाश नहीं निकालता है वो अप्रदीप्त वस्तु है। जो खुद ब खुद प्रकाश निकालता है वो प्रदीप्त वस्तु हुआ, और जो खुद ब खुद प्रकाश नहीं निकालता है वो अप्रदीप्त वस्तु हुआ। अप्रदीप्त वस्तु में लकड़ी हुआ, ये हमारा मार्कर हुआ, ये हमारा शर्ट हुआ, ये सारा सारा क्या है जी? ये अप्रदीप्त वस्तु है। ये आपका ताला हो गया, या फिर क्या हो सकता है? टेबल हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, पेन हो सकता है, आपका नोटबुक हो सकता है। ये सारा अक्सर अप्रदीप्त वस्तु है जो प्रकाश खुद ब खुद नहीं निकालता है। चंद्रमा भी अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। उसके बाद आपका है प्रकीर्णन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है 2 नंबर में कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए एक बात समझिए, यहां पर ये मान लेते हैं क्या है जी? सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य है। तो यहां से धीरे 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 करके क्या होगा जी? ये यहां से ये क्या करेगा? ये प्रकाश निकलेगा। यहां प्रकाश आ रहा है, आ रहा है प्रकाश। देखिए धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। तो यहां जो अब देखिए वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल जो हमारा है, यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में धूल कण पाया जाता है। अब ऐसे नहीं दिखाई देगा। अब खपरेल का घर देखिएगा, तो खपरेल के घर में देखिएगा जब धूप, बैसाख का महीना, जून जुलाई का महीना, मई का महीना, उस समय देखिएगा ऊपर से धूप आता हुआ, पूरा आता हुआ धूप रहता है उधर, पूरा लगेगा, पूरा आ रहा है। वहाँ पर बहुत सारा धूल कण उड़ते रहता है, बहुत सारा। वो देखिए वास्तविकता में वैसा ही वायुमंडल में हर जगह फैला हुआ धूल कण है, धूल कण फैला हुआ। या फिर ठंडा का महीना है, कुहासा लगा हुआ है, आप साइकिल से जाइए, मोटरसाइकिल से जाते हैं, आपका बाल में देखिएगा उसके हाथ पर, फेस पर लगेगा कुछ चिपक सा गया है। तो वो चिपक सा क्या जाता है? वो आपका क्या, वायुमंडल में जो उपस्थित धूल कण है वो हमारे बॉडी से चिपक जाता है। तो वायुमंडल में धूल कण उपस्थित है, तो धूल कण है, तो प्रकाश किरण आया, तो सबसे पहले आया यहाँ पर आया, तो ये टकराए, प्रकाश टकराया तो वो लौटता, टकराता है, और टकराता है तो कुछ भाग होता है, ये क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, और क्या करता है? चारों तरफ प्रकाश को फैला देता है, प्रकाश को फैला देता है। तो यही प्रकाश के फैलने की घटना, वायुमंडल में फैलने की घटना को प्रकीर्णन या अस्कैटरिंग कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। यही प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश, सूर्य से आती हुई किरणें जब भी वायुमंडल के धूलकण पर पड़ता है, तो वो धूलकण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को चारों तरफ वायुमंडल में फैला देता है, और प्रकाश के फैलने की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो ये था आपका प्रकाश के प्रकीर्णन। हमको लगता है ये आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ आ गया है। अब इसके बाद है प्रकाश किरण। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन प्रकाश का ही नहीं, बीजों का भी प्रकीर्णन होता है। बीज का भी फैलना, जो चीज फैल रहा है, अगर प्रकाश फैल रहा है तो प्रकाश प्रकीर्णन हुआ, बीज फैल रहा है तो बीजों का प्रकीर्णन हो गया, कपड़ा फैल रहा है तो कपड़ों का प्रकीर्णन, जो चीज फैल रहा है उसका क्या होगा? प्रकीर्णन। फैलना ही क्या है? प्रकीर्णन है। अब प्रकाश का किरण, सबसे पहले प्रकाश का किरण कहते हैं किससे? जब प्रकाश एक सरल सीधी रेखा में गमन करना शुरू कर दे। देखिएगा रात का लाइट बढ़ते रहता है, सीधा उधर जाएगा। अब टॉर्च जला के देखिए, सीधा जाएगा, एकदम सा सीधा सीधा चले जाता है। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करना शुरू कर देता है, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करना शुरू कर दे, तो प्रकाश अब सीधी रेखा में जब गमन किया, तो प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करना की क्रिया को हम प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं।
और प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। जैसे एक हुआ, ये किरण आपका हुआ, एक किरण हुआ, तो ये अब प्रकाश अगर ये डायरेक्ट सीधा रेखा में गया तो क्या हुआ, ये हुआ आपका किरण। और जब एक साथ बहुत सारा प्रकाश का किरण जाने लगेगा तो ये हो जाता है किरण पुंज बन जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। जब एक प्रकाश का किरण है, एक प्रकाश का किरण है तो वो प्रकाश का किरण कहलाएगा। और जब किरणों का समूह हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला किरण पुंज अभिसारी, दूसरा समानांतर, तीसरा अभिसारी। अपसारी, पहला है अपसारी, अपसरित होना, सुने तो जरूर होंगे, अपसरित होना। अपसारी किरण पुंज क्या है, अपसारी किरण पुंज। सबसे पहला है कि अपसारी किरण पुंज होता क्या है। अपसारी किरण पुंज जो है, जैसे टॉर्च देखें, टॉर्च को जलाइएगा तो धीरे धीरे करके प्रकाश उसका फैलता चला जाता है। जब प्रकाश का किरण पुंज जब धीरे धीरे फैलता हुआ आगे बढ़े, फैलने की क्रिया को, प्रकाश के किरण पुंज को फैलने की घटना को हम अभिसारे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज हुआ। उसके बाद समांतर, जब एक ही समान, और लेजर लाइट देखें, उसको यहां से मारिएगा वहां तक भी एक बिंदु रूपी संरचना रहेगा, वो क्या है आपका, वो समानांतर, एक ही जैसा, एक ही पथ पर वो चलता जाए और हर एक किरण की आपस में दूरी समान रहे। और जब दूरी बढ़ता जाएगा किरण के बीच तो वह क्या होगा, वो हो जाएगा आपका अपसारी। जब समान दूरी रहे किरणों के बीच तो क्या होगा, वो आपका समांतर होगा। और जब दूरी घटता हुआ चले जाए, जब दूरी घटता हुआ चला जाए तो इस प्रकार के किरणपुंज को हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। चलिए, आज हमने क्या पढ़ा, तो फिजिक्स, आज हम 10th फिजिक्स शुरू की है। फिजिक्स सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का। तो प्रकाश में हमने क्या पढ़ा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं जी, देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं। प्रकाश के बाद प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश स्रोत होता है जहाँ से प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश स्रोत हुआ। प्रदीप्त वस्तु हुआ जो खुद ब खुद प्रकाश को, लाइट को प्रोड्यूस करता है, वो आपका प्रदीप्त हुआ। जो खुद ब खुद प्रोड्यूस लाइट नहीं करता है वो क्या हुआ, अप्रदीप्त वस्तु हुआ। उसके बाद क्या था जी, आपका प्रकीर्णन था। जब भी कहीं से प्रकाश का किरण आया, वायुमंडल में जितना भी क्या है धूल कण है उस पर पड़ा और प्रकाश चारों तरफ फैल गया। प्रकाश के फैलने की घटना को ही हम क्या कहते हैं जी, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश का किरण क्या होता है, तो जान लीजिए, प्रकाश का जब प्रकाश आया, अब जब प्रकाश अब सीधा सरल रेखा में उधर से आना हो, इधर से जाना हो, जब सीधा सरल रेखा में गति करना शुरू कर देता है तो उसे कहते हैं प्रकाश का किरण। और जब किरण का समूह बन जाता है तो वो किरण पुंज हो जाता है। और किरण पुंज 3 प्रकार का, अपसारी, समांतर और अभिसारी। अपसारी जब दूरियां बढ़ता चला जाए किरण पुंज, जब वैसा किरण पुंज जो आगे बढ़े और उसका किरणों के मध्य जो दूरियां है वो बढ़ता जाए तो आपका कैसा होता है, अपसारी। और जब हर हमेशा दूरियां समान रहे हर परिस्थिति में तो वो आपका क्या हुआ जे, वो आपका होता है समानांतर किरणपुंज। और जब दूरियां क्या हो, एक दूसरे के मध्य घटना शुरू हो जाए तब वो होता अभिसारी। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,